और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं नीट पेपर लीक मामले से जुड़े, जहां पर सीबीआई ने एक किंगपिन को गिरफ्तार किया है। कल सीबीआई ने एक किंगपिन के अलावा 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया था, जिन पर सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने का आरोप है, जिन्हें सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर और पटना से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मेडिकल छात्र 4 मई की देर रात पेपर सॉल्व करने के लिए हजारीबाग में मौजूद थे। आज सीबीआई इन तीनों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कई नए खुलासे हुए हैं। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि 4 मई की रात को ये दोनों जो है हजारीबाग पहुंचे थे और पेपर सॉल्व किया गया था। इन दोनों को अब हिरासत में लेने के बाद पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई की तरफ से, माफ कीजिएगा, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो जानकारी अब तक मिल रही है कि मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने का आरोप है, जिन्हें सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर और पटना से गिरफ्तार किया है। कल देर शाम नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए मेडिकल छात्रों ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया नीट का पेपर उन्होंने हजारीबाग में सॉल्व किया था। पेपर को सॉल्व करने के लिए एक छात्र पटना से तो दूसरा रांची से हजारीबाग पहुंचा था और एक सीक्रेट जगह पर इन्होंने पेपर को सॉल्व किया, जिसका बकायदा पीडीएफ बनाकर रॉकी ने पटना में चिंटू के अलावा गिरोह के दूसरे लोगों को भेजा। अब जिनकी तलाश फिलहाल सीबीआई कर रखी है। तो बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है, जहां पर यह बताया गया कि जो दोनों मेडिकल के छात्र पकड़े गए, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि नीट का पेपर उन्होंने हजारीबाग में सॉल्व किया था। यानी कि यही वो दोनों शख्स हैं जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया। एक शख्स जो है वो पटना से पहुंचा था हजारीबाग, तो दूसरा रांची से हजारीबाग पहुंचा था और एक सीक्रेट जगह पर इन्होंने पेपर को सॉल्व किया। हालांकि वो सीक्रेट जगह कौन सी है उसके बारे में भी सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। और जब ये पेपर सॉल्व किया गया तो इसका पीडीएफ बनाकर बकायदा रॉकी ने पटना में चिंटू के अलावा बाकी लोगों को भी भेजा। और हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि सबसे पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कि आखिर पेपर किसने सॉल्व किया। अब जब मेडिकल छात्रों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि हाँ, हमने ये पेपर सॉल्व किया, लेकिन एक सीक्रेट जगह पर जाकर सॉल्व किया है। देखिए अनुपमा, जो सीबीआई की जांच जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में बढ़ रही है, उससे अब इतना तो तय हो चुका है कि 3 राज्यों तक जो सॉल्वर गैंग है उसका नेक्सस फैला हुआ है। और उसमें मेडिकल के जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पेशेवर डॉक्टर बनने वाले हैं, वो लोग उसमें शामिल थे। चाहे उसमें आप बात कर लें पटना की, जहां से कि 4 मेडिकल के जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रिम्स रांची की एक लड़की को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद भरतपुर से जो 2 छात्र हैं मेडिकल के, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में 3 मुख्य मास्टरमाइंड अब सीबीआई के शिकंजे में है, जिसमें एक रॉकी है, पंकज है और एक जिसे कल गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगातार सीबीआई सख्ती से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में अब अनुपमा सीबीआई 2 एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। एक तो पेपर लीक कैसे हुआ और दूसरा इसके साथ चिटिंग कैसे हुई पेपर के साथ, क्योंकि संजीव मुखिया अब तक फरार है और हजारीबाग में 5 मई को जब ये पेपर होना था, तमाम सॉल्वर गैंग के जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठा होते हैं, उन्हें अलग अलग सेंटर बताए जाते हैं, वहां पर वो पेपर को सॉल्व करते हैं, व्हाट्सएप पे पेपर को शेयर किया जाता है। तो लगातार जो सीबीआई कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप पे शेयर करने वाले लोगों की पहचान हो गई है। ट्रंक से पेपर चुराने वाला जो मास्टरमाइंड पंकज है, उसको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार सीबीआई की कस्टडी में करीबन 30 से ज्यादा आरोपी इस वक्त है, जिसमें से पटना पुलिस ने भी करीबन 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज की तो उसने खुद भी सीबीआई ने इसमें रेड करके गिरफ्तारियां की हैं। तो लगातार इसमें मेडिकल के छात्र का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैं लौटूंगी आनंद आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दे। पकड़े गए छात्रों ने पूछताछ में यह भी बताया कि हजारीबाग में नीट के बनाए गए परीक्षा केंद्र ओएसिस स्कूल से प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल की मिली भगत से ही 4 मई की रात को पेपर चुराया गया था। यानी कि जहां पर पेपर होना था, जिस स्कूल में पेपर होना था ओएसिस स्कूल, वही के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मिली भगत से ये पेपर चुराया गया था। और पेपर को आदित्य ने चुराया था, उसकी मदद राजू सिंह ने की थी, जो फिलहाल गिरफ्तार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा। हालांकि
जब राजू सिंह की गिरफ्तारी हुई और जब आदित्य की गिरफ्तारी हुई, तब इन दोनों ने जो है इस बात का खुलासा नहीं किया था कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो है इस पूरे मामले में संलिप्त है। तो पूछताछ में मेडिकल छात्रों ने एक और बड़ा पर्दाफाश किया है। कई पर्दाफाश किए गए। एक और बड़ी बात आपको बता दें, हजारीबाग में नीट का पेपर सॉल्व किया गया। सीक्रेट जगह पर दोनों छात्रों ने पेपर को सॉल्व किया। सॉल्व पेपर का पीडीएफ गिरोह के लोगों को भेजा गया। बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई है। तो जैसा कि अब देखिए ये कड़ियां जुड़ती जा रही, 3 राज्यों से ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। और अब जो 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है कि हाँ, उन्होंने पेपर सॉल्व किया। एक रांची से हजारीबाग पहुंचा था तो दूसरा पटना से हजारीबाग पहुंचा था। मेरे सहयोगी लगातार आनंद तिवारी मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये एक और बहुत बड़ा खुलासा है कि जहां पर परीक्षा होनी थी वहीं के प्रिंसिपल और वहीं के वाइस प्रिंसिपल जो है वो पेपर चुराने में मदद करते हैं। ये जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई थी। देखिए अनुपमा, पहले भी ये पूछताछ करने के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और उसके स्टाफ को बुलाया था। तब ये काम, जब ये चीजें साफ हो गई थी कि इसका जो इस पूरे खेल का, इस पूरे रैकेट का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो हजारीबाग है। और हजारीबाग में जब वो पेपर पहुंचता है तो कैसे उसे चुराया जाता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में तमाम लोग शामिल होते हैं, ये कड़ियां सीबीआई धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसमें सीबीआई को कामयाबी भी मिली है। अब सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो छात्र थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, चाहे भरतपुर से, पटना से या रांची रिम्स की जो लड़की थी, इन्हें कितना पैसा सॉल्वर गैंग की तरफ से दिया गया। जो मास्टरमाइंड थे या जो इसमें जो मिडिल मैन है, उन्होंने इन स्टूडेंट को कितना पैसा दिया, वो पैसा किस तरह से इनके अकाउंट में आया या इन्हें कैश में दिया गया, इन तमाम मनी ट्रेल को भी जांच करने की सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में अभी कुछ और इसमें मेडिकल स्टूडेंट की भूमिका जो है वो संदेहास्पद सीबीआई को नजर आ रही है, जिनसे आने वाले वक्त में सीबीआई पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल आनंद, कड़ियां जुड़ रही हैं तो बहुत लोगों के नाम सामने आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तिवारी तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं लापता लेडी आईएएस पूजा खेड़कर की। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की लोकेशन का अब तक कुछ पता नहीं चला है। कल से उनका मोबाइल फोन बंद है। पुणे पुलिस लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक पूजा को पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचना था। कल उन्हें पहुंचना था, अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वो नहीं पहुंची।